हेलो दोस्तों, तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर PYQ 2022 का हम क्वेश्चन पेपर BD 105 न्यू कोर्स का करेंगे। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट नेम होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा वास्तविक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षा के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ड हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंध या उन्हें होने से रोक सकता है? अपनी कक्षा का प्रभार लेना, विघटनकारी छात्रों का ध्यान देना, छात्रों को अपनी सीट से चुनने देना, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रभावी अनुशासन के मूल सिद्धांत क्या है? उपयुक्त में सभी हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिमान का महत्व क्या होता है? प्रतिमान का महत्व होता है छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण एवं अपने स्वयं को ज्ञान विस्तार। एंड छात्रों को किसी ऐसी परिस्थिति बनता है जिससे वह अर्थ निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा अ एंड स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान का प्रयोग किस साधन के रूप में किया जाता है? अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शिक्षण में शैक्षिक अनुसंधान संबंधित है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा द, ब और स दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 गति निर्धारक विद्यालय के परिवर्तित हुए हैं। तो यह हमारा हो जाएगा नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो है ना हमारा कब लागू हुआ? नवोदय विद्यालय जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने 1986 में ही उसका फाउंडर हुआ थे। ठीक है, इसमें जो होता है क्लास 6 से लेकर 12 तक एंट्रेंस एग्जाम निकालने पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया था, किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का आयोग दिया था? कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग जो है ना वो त्रिभाषा का सूत्र दिया था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वो उसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण का त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने बनाया? तो ये हो जाएगा जॉन डीवी ने बनाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जॉन डीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कक्षा में किस रूप का अनुशासन अस्तित्व में होना चाहिए? सहायक अनुशासन होना चाहिए, सुधारात्मक अनुशासन होना चाहिए, निवारण अनुशासन होना चाहिए, उपयुक्त में सभी होना चाहिए। तो उपयुक्त में सभी होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी यानी द उपयुक्त सभी होना चाहिए, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए? उपयुक्त में सभी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषय ज्ञान के रूप है, विषय ज्ञान का रूप है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी विशेषता एकादमिक अनुशासन की नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धांत और अवधारणाओं वाला अनुशासन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुशासन की प्रक्रिया है? निम्न में अनुशासन की कौन सी प्रक्रिया है? ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का मूल क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का मूल होता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, हमारा ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। PhD का पूर्ण रूप होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और दूसरे देश में भी बोला जाता है इसको DPhil भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1952 में जो है ना माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसी समय मुदालियर का जो हुआ ना 23 सितंबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने मुदालियर आयोग का गठन किया था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक ऑप्शन से दो आंसर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 की नीति पैटर्न किया गया था। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑप्शन ब 5 3 3 + 4। जो नई शिक्षा नीति जो हुआ है ना 29 जुलाई 2020 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 3 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक
विकास का सिद्धांत जो दिया है ना, कोहलबर्ग ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से संबंधित है? डिसिप्लिन शब्द जो है ना लैटिन भाषा से संबंध है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक दक्षता है जो हमारे स्कूली शिक्षा से उद्देश्य नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक दक्षता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? एक शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, न्यायोचित सत्य विश्वास है। उपयुक्त में सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है? सामाजिक अध्ययन जो है ना वो है हमारा अंत अनुशासित प्रकार का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने भागों में बांटा गया? ये जो है 12 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेज सेटिंग स्कूल का प्रवर्तित क्या है? नवोदय विद्यालय। हमारा ऑप्शन स हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय का गठन कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम आप निकालोगे तो 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ज्ञान का आयोग के अध्यक्ष जो होता है ना सैम पी त्रोदा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब डिसिप्लिन का उद्भव हुआ है? सब डिसिप्लिन का उद्भव हुआ है डिसिप्लस से हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल विषय है? मूल विषय की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा मैथ्स, यानी गणित के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नहीं, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वो हो जाएगा हमारा संस्कृत। वैदिक काल में पूछ देगा तो संस्कृत हो जाएगा। और एक और होता है, वैदिक काल की शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित में को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए? तो मुदालियर आयोग ने दिया था। नहीं, मुदालियर आयोग नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम संभावित सामाजिक जीवन परिस्थितियों का अध्ययन करता है? ये जो कहा है ना अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु है जो जीव विज्ञान के पिता भी बोला जाता है और जूलॉजी का भी पिता अरस्तु ही के माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक पालन संबंधित है? पुस्तक पालन संबंधित है जो वाणिज्य को हम इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या भाषा का मूल कौशल नहीं है? भाषा का मूल कौशल रटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा अनुशासन से मेरा तात्पर्य अवधारणाओं, तथ्यों तथा सिद्धांतों से बनी उस विषय वस्तु से जिसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सकता है? ये जो बात बोला है ना ब्रूनर ने बोला है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आयोग ने संपूर्ण देश के माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था? ये हो जाएंगे हमारा मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? ये जो हुआ था हमारा 23 सितंबर 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रदर्शन कला नहीं है? प्रदर्शन कला नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा चित्रकला, यानी ड्राइंग जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला, ऑप्शन ड इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत से प्रतिपादक थे, ये किसका कथन है? ये जो है ना ऑप्शन ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए, यहाँ पे बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समाज शास्त्र एक है? समाज शास्त्र जो है ना विषय और अनुशासन है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ एंड स दोनों हो जाएगा। ठीक है, विषय अनुशासन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी अ एंड स। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य वस्तु का एक अवगुण क्या है? पाठ्य वस्तु का एक अवगुण क्या है? इसमें हो जाएगा निरसता। निरसता जो है हमारा पाठ्य वस्तु का अवगुण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है? ये होता है ना कक्षा 1 से 12 तक करती है। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है हमारा क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अनुशासन में क्या शामिल नहीं है? एक अनुशासन में क्या शामिल नहीं है? हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा नवीन ज्ञान निर्माण असंभव होता है। ऑप्शन
ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्या, कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग जो है ना वो कब हुआ था, तो कोठारी आयोग हुआ था 1964 में हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 1964 को हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण विधि दल शिक्षण किस उपनाम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन स, बहु अनुशात्मक होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षावादी विषयों का सहसंबद्ध प्रत्यय से संबंधित है, ये हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक संकाय नहीं है, विविध जो है ना विधि क्या है, एक संकाय नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हम लोग जो स्ट्रीम लेते हैं 12 में, वो विधि जो है ना वो नहीं होती है संकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण की समवाय विधि किससे संबंधित है, शिक्षक के समवाय विधि किससे संबंधित है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन से संबंधित है, ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबवत सहसंबंध क्या है, लंबवत सहसंबंध है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या भिन्न है, निम्नलिखित में खगोल भौतिक भिन्न है। खगोल में देखिए होता है यहाँ पे पिंड के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी होती है। भौतिकी में होता है ऑप्टिक्स हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस सब के बारे में जानकारी होती है। प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में भौतिक में ज्ञान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 51 का ऑप्शन हो जाएगा ड, खगोल भौतिक ये होगा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो चरों के बीच सांख्यिकी सहसंबंध का मान निम्नलिखित में मध्य होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा -1 तथा +1, ठीक है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन शब्द का अर्थ क्या होता है, अध्ययन का एक क्षेत्र, नियंत्रण, व्यवहार, नियमों एवं आदेशों का पालन, नहीं, ये सभी तीनों हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक कौन है, पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन का लेखक जो है ना जे ब्रूनर, ऑप्शन के साथ जाएंगे, वैसा इसका राइट आंसर होगा मिशेल फोकाल्ट होता है, फोकाल्ट, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, शिक्षा एक 3 मंजिला वाली इमारत है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर हो गए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नए ज्ञान निर्माण हेतु सामान्य कौन उपागम उपयुक्त है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सर राइट आंसर हो जाएगा अंतः अनुशासनात्मक, ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान मनोविज्ञान है, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में जैसे मन एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, मनोविज्ञान है ना, वो हमारा प्राकृतिक विज्ञान नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या दृश्य कला से सम्मिलित नहीं है, तो चित्रकला जो है ना हमारा दृश्य कला से सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान प्रतिमान का वर्गीकरण इस रूप से किया जाता है, ये क्या है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पदावली आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित है, ये जो है ना ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी से संबंधित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक शिक्षण को क्या समझते हैं, शैक्षणिक शिक्षण से ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। मूल सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण, जानकारी देने, शिक्षण कौशल आधार पर और वाली रणनीतियाँ, ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या व्यक्त विज्ञान सर्वोच्च सद्गुण किसका है, ये जो बोला है ना सुकरात ने बोला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही उपयुक्त में सही है, सभी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सही है, यानी 63 का ऑप्शन ड हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या है, शैक्षणिक अनुशासन ज्ञान किस शाखा से संबंधित है, शैक्षणिक जो है ना विश्वविद्यालय शैक्षणिक, और ब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सा अ एंड ब दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल राष्ट्रीय आय कितने प्रतिशत शिक्षा व्यय करने की सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर स 6% होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा 6% होगा, ठीक है, ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतर विषय सिखाने का बढ़ावा देने की रणनीति है, छोटे से शुरू करते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटे से शुरू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक महत्व विषयों का महत्व है, शैक्षिक विषयों का महत्व है, तो ऑप्शन अ हो जाएगा शिक्षण की प्रभावशीलता, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों में कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रदत्त ज्ञान
को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को क्या कहते हैं? ये पाठ्य पुस्तक लाता है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन का प्रकार है जेंटल एंड सकारात्मक। ठीक है, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ एंड ब दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रन यानी दौड़ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 72 का हुआ अ, रन एंड दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 73। विद्यालय पुस्तक को क्या कहा जाता है? विद्यालय के हृदय कहा जाता है। विद्यालय पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में चयन का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक में चयन का आधार उपयुक्त में सभी है, सभी ऑप्शन सही होंगे। गतिविधि आधारित पाठ्य के जनक कौन है? गतिविधि आधारित पाठ्य का जो जनक है ना, जॉन डीवी है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सामाजिक विज्ञान संबंधित क्या है? सामाजिक विज्ञान संबंधित जो होता है ना, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। फिजिक्स विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सभी है क्या है? प्राकृतिक विज्ञान का शाखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1964-66 वक्त का शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्या प्रारूप तैयार किया था? ये जो प्रारूप तैयार हुआ था ना, डॉक्टर एस कोठारी ने किया था, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या महत्व है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आत्मानुभूति, आत्मसम्मान, शारीरिक आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, NCTE का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक विधि जो है ना, ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूल विषय वर्ग कोर डिसिप्लिन है? कोर डिसिप्लिन जो होगा ना, उपयुक्त नहीं होगा, गणित होगा। विषय वर्ग कोर डिसिप्लिन गणित होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गणित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक अध्ययन विषयों का उदय किस शताब्दी में हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। निम्नलिखित में चलते हैं। विशिष्ट समय में कवर किए गए किस विषय की रूपरेखा क्या कहलाती है? विशिष्ट समय में कवर किए गए विषय की रूपरेखा क्या कहलाती है? तो पाठ्य चर्चा कहलाती है, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेप यानी नीति शिक्षा आयोग 2020 जो अनुसार सीखना क्या होता है? अनुभवात्मक। 2020 में जो शिक्षा नीति लागू हुआ था ना, 29 जुलाई 2020 में लगा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया, मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया था? इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वो जो राइट आंसर होगा ना, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी जो है ना मुदालियर, उन्हीं के द्वारा जो हुआ था, तो इसमें नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी विच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? मास्लो के जो आवश्यकता सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी सामाजिक कसौटी पाठ्यक्रम अध्ययन के विषय का समावेश एवं बहिष्कार की नहीं है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विषय वर्ग की आधुनिक पक्ष सम्मिलित करता है। भारत में विषय को कौन सम्मिलित करता है? उपयुक्त में सभी होगा, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है? गॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? विज्ञान की जो है भविष्यवाणी विशेषता नहीं होता है, भविष्यवाणी विज्ञान में नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से अन्य विषय भूगोल से संबंधित है? अन्य विषय कौन से भूगोल से संबंधित है? अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, ये तीनों जो है ना अर्थशास्त्र से संबंधित है, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। किस वर्ग मुदालियर आयोग किया गया था? तो मुदालियर आयोग जो किया गया था ना 23 सितंबर 1952 में, जो इसका अध्यक्ष था ना डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ऐसा ही करके नाम था, वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किसके शिक्षा शास्त्र संबंधित है? तो ऑप्शन सा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ग कोठारी आयोग गठित किया गया? 14 जुलाई 1964 में किया गया था। 14 जुलाई 1964 में किया गया था। उस समय जो अध्यक्ष थे ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके नाम से हम भारत में 5 सितंबर मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नगर शहर में कोठारी आयोग का गठन किया गया था? कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था नई दिल्ली शहर में किया गया था, नई दिल्ली। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली में ही गठन किया गया था कोठारी आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके विकास पर सामाजिक विज्ञान बल देता है? सामाजिक बल विज्ञान कौन सा देता है? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए शैक्षणिक विषयों के पहचान का श्रेय किसे कहा गया है? तो यहाँ पे विश्वविद्यालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय हमारा नए शिक्षण विषयों के पहचान का श्रेय कहा जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव देता है? किस आयोग का? तो मुदालियर आयोग दिया था। तो मुदालियर आयोग कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 में होता है। इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर था। ठीक है, कोठारी का गठन कब हुआ था? कोठारी का हुआ था 14 जुलाई 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ ये क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा ही हर तरह की वीडियो, हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।